हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए फाइनली डी ट्रिपल एस पी की बेहतरीन वैकेंसीज आउट हो चुकी है। कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक कर सकते हैं, क्या सारी डिटेल है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी आपकी वैकेंसीज आती है उसकी बेहतरीन अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। अदरवाइज वीडियो ही नहीं आती, आएगी तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वरना नहीं आती। आपके यहाँ पर यूजीसी नेट पीएचडी के लेवल के बैचेस यहाँ पर फ्री चलते हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी जिसे आप सभी जानते हो, ये क्या करता है भाई, टीचिंग की वैकेंसीज, नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसीज आती है दिल्ली में, केंद्र में। अगर आपको टीचर बनना है तो डी ट्रिपल एस बी का पेपर क्लियर करना पड़ता है। तो ये आपका वैकेंसीज नोटिस आ चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे डेट कब से कब तक है, तो 17/9 से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और आपकी 16/10 जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 17 से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 16/10 तक आप इसकी लास्ट डेट तक अपना फॉर्म भर सकते हो। तो अभी आपके पास काफी समय है। अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसीज रहने वाली है बीटीसी वालों की मौज कर दी है, क्योंकि असिस्टेंट टीचर की है, प्राइमरी की ये वैकेंसीज है। तो मतलब इतने समय से बच्चे बीटीसी वाले इतने परेशान रहते थे, डीएलएड वाले इतने परेशान रहते थे, तो उन सभी के लिए बढ़िया मौका है। तो यहाँ पर जो है आपकी दो वैकेंसीज है, ठीक है। एक है आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और दूसरी भी सेम ही है, लेकिन ये आपका कहाँ पर आ जाएगी, ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाएगी, ये आपका म्यूनसिपल काउंसलिंग में आ जाएगी, ठीक है। बट कुल मिलाकर आपकी अगर वैकेंसीज की बात करें तो आपकी 1180 टोटल वैकेंसीज है, जो कि अपने आप में बहुत है। इतनी आते भाई, काफी अच्छी वैकेंसीज है। देखा जाए आपको अपनी एक पोस्ट चाहिए, तो यूआर में अगर हम देखे जाए तो 434 है आपका। यहाँ पर 278 जो ओबीसी के लिए, 153 एससी के लिए, 62 जो है आपकी एसटी के लिए, 128 ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ठीक है भाई। और पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 55 जो वैकेंसीज है वो है। तो बहुत अच्छी है इस हिसाब से देखा जाए। ऐसे आपका यहाँ पर आपका असिस्टेंट टीचर के लिए, प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें, और पे लेवल भी आपको 6 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। काफी अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी। तो 68 जो है आपकी किस में रहने वाली है भाई, यूआर में। आपका 28, 13, 7, 9, 125 टोटल जो है 125 है। तो अगर हम बात करें आपकी, एक 502 किस में हो गई, यूआर में। ओबीसी में 306, 166 एससी में, एसटी में 69, और आपका 137 आपका ईडब्ल्यूएस में 180, सॉरी 1000, 1180 जो है टोटल आपकी वैकेंसीज है। बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं। सबसे पहले तो आपको डेट के बारे में पता लगा लेना है कि आपका 16 से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 16 से तो आपकी एंड होगी, 17 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 17/9 से स्टार्ट, 16/10 जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। ओके चलो आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में सिंपल सी बात है, या तो आपने क्या किया हो 50% के साथ 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बीटीसी डीएलएड बीएलएड इस प्रकार की कोई भी डिग्री की आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने क्या किया हो, सीनियर सेकेंडरी में आपने कम से कम 45% के साथ 2 साल का डिप्लोमा किया है, वही एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आपने किया एनसीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम में टीचिंग डिप्लोमा होते हैं वो सभी एनसीटी देखता है। तो बीएलएड किया है आपने, तो भी 4 साल का जो बीएलएड होता है वो अगर आपने किया, डीएलएड किया या फिर बीटीसी जिसे बोलते हैं वो किया, तो अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन के साथ भी किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बीटीसी आपके यहाँ पर चाहिए 50% के साथ, ठीक है। आपके स्टेट में से किसी भी भाषा में बोलते हैं वही आप अपनी, मतलब बीएड डीएलएड कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे। इसमें जो सेकंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट है, सेकंड है आपका सीटेट। बिना सीटेट कुछ नहीं होगा, सीटेट आपको चाहिए, वो भी आपका प्राइमरी लेवल का, जो कि आपका होता है 1 to 5th क्लास वाला, वो आपका पास होना अनिवार्य है, 90 नंबर लाने अनिवार्य है। अगर हम बात करें, अगर आप इसे जो है पास कर लेते हो तो आपको नॉर्मल सी बात है, हिंदी या फिर उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इन सभी की जो है आपको सेकेंडरी लेवल पे जो ये सब्जेक्ट है आपको चाहिए ही चाहिए। या तो आपने कभी हिंदी पढ़ी हो, कभी उर्दू, और ये आपका जो थर्ड वाला पोर्शन है सभी पढ़ लेते हैं, सभी के पास होता है। या तो हिंदी तो पढ़ोगे, या नहीं पढ़ते तो इंग्लिश पढ़ लेते हो, उर्दू पढ़ लेते हो, पंजाबी, तो कोई भी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये इतना कोई इश्यू होता नहीं है। अगर हम बात करें, आपका एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए होता। पे स्केल आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो पे स्केल 6 है, बहुत अच्छा है।
बहुत बेहतरीन मिलता है। एज लिमिट में थोड़ी आपको समस्या हो सकती है क्योंकि एज लिमिट का इनका पूरा बेकार काम है। तो अगर आप 30 साल से ज्यादा के हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया है कि जो आपकी एज है 5 साल का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 30 साल से कम वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, मतलब इसे आप पीआरटी की वैकेंसीज बोलते हो। एक्सपीरियंस नहीं माना गया, आपका सैलरी बता दी। इसके अलावा आपको क्या जानना है मैम? कुछ भी नहीं जानना। पेपर पैटर्न, चलो पेपर पैटर्न पे बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम होती है, बहुत कम, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये जो है आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगी। एग्जामिनेशन स्कीम जान लेते हैं। आपका जो है पेपर 200 नंबर का आता है। आपको मैम 200 नंबर का, यस। इसमें जो है आपका ये 5 क्वेश्चन में ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड करा चुकी हूँ, एक एक बोर्ड पे लिख के समझाया हुआ है। तो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। आपका जीके के आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के आते हैं, मैथ के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं या फिर हिंदी के आते हैं। 20 20 20 20 20 ये क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस वाले, करंट अफेयर के कह सकते हो। ये क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, ये क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ये क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, ये क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। और ये 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगभग कंपलसरी। अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो मेरिट से बाहर हो जाओगे, ये मान के चलना। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपका मौका है इस बार वैकेंसीज में अप्लाई करके अपना टीचर बन जाना। दिल्ली में टीचर बनना बहुत अच्छी बात है भाई, दिल्ली में बन रहे हो आप, राजधानी में। तो ये में जो है आपको सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, अगर आपने जीएस का पोर्शन ओपन कर दिया तो दोबारा जीएस पे नहीं जा सकते। तो एक ओपन करने के बाद दूसरा ओपन नहीं होता ऐसे, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप मैथ वाला पोर्शन कर रहे हो, आपने इसे बंद करके आप जीएस वाले पोर्शन पे चले गए तो दोबारा मैथ पे नहीं आ सकते। सबसे बड़ी कमी इस एग्जाम में यही है। तो पहले ही मैं आपको अवगत कर देती हूँ कि अपना पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट करो। अगर हम बात करें सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपका टोटल मेथडोलॉजी आएगा या फिर कह सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। पेडागोजी आते हैं, पूरा का पूरा 100 नंबर। अगर आप इस 100 नंबर को लेना चाहते हो तो मैंने इस चैनल पर पीएचडी के लिए पढ़ाया हुआ है, वो आपके लिए बहुत काम करेगा। जैसे कि ये मैंने पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा मैंने पूरा पीएचडी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसमें चेक कर लेना। बहुत बहुत ज्यादा काम करेगा क्योंकि जो पीएचडी के लिए पढ़ रहा है तो आपका कोई हो सकता है कि ये ना हो, तो आपका ये पढ़ लेना, ठीक है। अलग ही आपको दिख रही है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक ही वीडियो में बहुत बहुत आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं इसके लिए अलग से क्लास लेके आ जाऊंगी, अगर आप कहोगे तो। अगेन फ्री ही बैच हमारा रहता है। तो ये 100 का 100 नंबर जो है, अगेन ये 100 नंबर वो है जो पूरा का पूरा ये बताता है कि जो आपने पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, पेडागोजी के होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के होता है। कुल मिलाकर आपके स्किल बेस पे होता है। स्किल बेस आपको अच्छा टीचर बनाने के लिए होना कंपलसरी, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे क्योंकि भाई मैं पीएचडी के लिए पढ़ाती हूँ बहुत, और मेरा वही सब्जेक्ट भी यही है पीएचडी के लिए भी ऐसे भी, तो आप जो है मुझे बता देना जरूर आपकी बातों का। अगर आप सभी सीरियस होंगे, सच में पढ़ना चाहोगे तो आपके लिए 100 नंबर की तैयारी मैं आपको करवा के दे सकती हूँ फ्री में और बेहतरीन। तो ये पूरे नोटिस में यही सारी चीजें थी। एज वेज सब कुछ इन्होंने सब कुछ बता रखे। रिलैक्सेशन कितना मिलेगा ये भी, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, PW UR EWS के है तो 10 साल का, SC ST के लिए 15 साल का, 13 साल का। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने आपका जो है रिलैक्सेशन दे रखा है, ये ठीक है। बट वैसे कम ही है, आपकी एज बढ़ानी चाहिए थी। तो ये पूरा का पूरा आपका नोटिस है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, कोई भी फेक हम इंफॉर्मेशन आपको देती नहीं है। तो वैकेंसीज आपकी आउट हुई है। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिल जाए, तो वैसे तो आपका पेपर नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन मैंने आपको जो है 70 वीडियो करवा रखी है आपको पीआरटी के लिए। मैंने 70 वीडियो आपको करवा रखी है पीआरटी के लिए प्रॉपर, एक एक क्वेश्चन सब पीवाईक्यू का है। ये इस हद तक काम करेगा, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू। अगेन पीवाईक्यू पे फोकस कर लेना। स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रखी है तो आप इसे भी देख लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो इस चैनल पर अपलोड है, आप देखो, अच्छे से तैयारी करो। अगर आप कहोगे तो ये 100 नंबर वाली मैं आपको एक ही महीने में पूरा करवा के दे दूंगी, क्योंकि आराम से कोई हो जाए, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ऐसी बेहतरीन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपना ध्यान रखो। अगेन बेहतरीन मौका है, तैयारी करने अभी लग जाओ, बाद में कब क्या आएगी, कितने साल बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं है। और वैकेंसीज इतनी है कि आप आराम से अपनी एक सीट निकाल सकते हो। और पेपर भी वही है जो आपने बीटीसी में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आपका ही सब्जेक्ट है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बस मेहनत करो और इस बार जो है अपना सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो।